सीखेंगे हम दिन और नम्र बनते हैं, अच्छे चेले बनकर प्रभु के चरणों में 5 बैठते हैं। आशीष जी, सतीश जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साथी, प्रभु आपको बहुत अच्छी जानकारी करी। सर्वप्रथम हमारे जीवन परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज की सुबह एक बार फिर से आप लोगों के मध्य मुझे बात करने का अवसर दिया। साथ ही साथ हमारे आदरणीय और रिस्पेक्टेड पास्टर धनराज जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जो हमें अवसर देते हैं और हम परमेश्वर के वचन से आप सबों से बातचीत कर सक रहे हैं। हम भारत देश के अलग अलग प्रांतों से हैं, यहाँ तक नेपाल से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम हजारों किलोमीटर दूर से एक स्थान पर इकट्ठे हुए हैं वर्चुअली। हालांकि हम बहुत दूर हैं, हजारों किलोमीटर हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन आज हम एक साथ ऐसे लगा है जैसे हम एक साथ बैठे हैं और प्रति भोर हम इकट्ठे होते हैं। कितना ही आनंद की बात है, सब एक साथ इकट्ठे होकर के परमेश्वर के वचन से आनंद के साथ सुनते हैं, एक दूसरे के साथ सहभागी होते हैं, परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं। कितना मगन होता है, हर्षित होता है। अभी हमने प्रतिज्ञा के वचन पढ़ा कि यरूशलेम ऐसा आनंद मगन करूंगा। यही तो आनंद और यही तो मगन है। हम जो यरूशलेम के वासी हैं, हमारे लिए एक नया देश, सोने का महल स्वर्ग में बनाया जा रहा है, उसके हम वासी है। इस पृथ्वी के तो हम अस्थायी है, पृथ्वी हमारे लिए अस्थायी, हमारे लिए स्थायी स्थान बनाया जा रहा है, जिस पर हम सब विश्वास करते हैं, जो कि स्वर्गीय स्थान है। और हम सब विभिन्न स्थानों से यहाँ पर इकट्ठे होकर के सचमुच में उस आत्मिक प्रेम को हम बांटते हैं। हमारा हृदय आनंदित हो रहा है। और यही चीज तो हमारा परमेश्वर को पसंद है। हमारा परमेश्वर यही चीज चाहता है कि हम आपस में मिले रहें। जैसा हम सब जानते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और हम सब आपस में मिले हुए हैं, यहाँ पर एकत्रित होकर के एक मन होकर के प्रार्थना भी करते हैं। इसके लिए भी प्रभु ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना यदि एक मन की हो तो स्वर्ग में सुन ली जाएगी। तो हम एक मन होकर के किसी विषय को लेकर के प्रार्थना भी करते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का बड़ा अद्भुत रीति से उत्तर भी देता है। तो विश्वास रखिए, आप जो प्रार्थनाएं करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। आज आप जो प्रति भोर हर सुबह एवरी मॉर्निंग आप जो है इकट्ठे होकर के एक मन से प्रार्थनाएं करते हैं, अपना एनर्जी जो आप देते हैं वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। इट इज नॉट वेस्टिंग। प्रभु आपकी बातों को सुनता है, आप विश्वास रखिए। आप जो प्रार्थनाएं यहाँ पर कर रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो वचन पढ़ रहे हैं, उस पर विश्वास रखिए। आपका ये प्रति भोर जो उठना है, आप वर्चुअली इंतजार करते रहते हैं कि कब मॉर्निंग होगी, कब सुबह होगी, हम उठेंगे साथ मिल करके, फिर परमेश्वर के वचन से हम बातचीत करेंगे, सुनेंगे, वचन को कहेंगे। आपका ये पढ़ना, इकट्ठा आप बातचीत करना व्यर्थ नहीं है मेरे प्रिय। आप इस विश्वास रखें
प्रभु आपको बहुत बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है। आपको बहुत बड़ा इसका रिवार्ड दे रहा है। इस बात को याद रखिए। आज की भोर में इस बात को बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। आप प्रति भोर इकट्ठे होते हैं, ये आपका इकट्ठा होना व्यर्थ नहीं है, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी प्रभु आपके लिए बहुत बड़ी योजना रखा है, तब जाकर के आप प्रति भोर इकट्ठे होते हैं। मेरे प्रियो, कई बार मैं अपनी एक छोटी सी गवाही के साथ मैं प्रभु के वचन से बातचीत करूंगा। मेरे जीवन में बहुत सारी, हर दिन मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता हूँ और हर दिन मेरे लिए एक नई गवाही का होता है। अभी पिछले महीने की बात है, मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आ रहा था और मेरी बाइक खराब हो गई। अब बाइक को ढकेलते ढकेलते लेके आया, पसीने से लथपथ था स्कूल से। अब खराब तो हो गई। अब बाइक को ढकेलते ढकेलते लेके आया, गैरेज में छोड़ा और पसीने से लथपथ था और सोच रहा था। बाइक को दिखाया मिस्त्री को, तो मिस्त्री उसमें बड़ा खर्चा बताया। 8 से 10 हजार के करीब खर्चा बताया। सारा इंजन का काम, उसका इंजन बैठ गया था और सारे पार्ट्स। पुरानी बाइक है बेचारा, हमारा बाइक प्रभु के सेवा में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। वो 2009 की बाइक है, बहुत इस्तेमाल हो रहा है। वो बाइक बहुत आशीषित है मेरे लिए। प्रभु का बहुत बड़ा बड़ा काम उस बाइक में होता है। दूर दूर तक 150 200 किलोमीटर दूर यात्रा करता हूँ उससे और सेवा के लिए जाता हूँ। प्रभु मुझे बड़ी हानि से बचाता है। प्रभु मुझे मेरी संग साथ रहता है। वो बाइक में बड़ा आशीष है। अब मेरी बाइक खराब हो गई और मैं गैरेज में छोड़ के आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मैं नाम नहीं लूंगा। प्रभु हमारे उस आदरणीय और प्रभु के अच्छे दास को बहुत ऐड की आशीष प्रदान करे। और मैं जैसे मैं बाइक को छोड़ के आया और सोच रहा था कि एक प्रभु के अच्छे दास और दास ने मुझे फोन किया, पास्टर जी आपके अकाउंट में कुछ पैसा डाला हो। मैं सोच ही रहा था कि क्या कैसे करूँगा और छोड़ के आ रहा था, रास्ते में पैदल चल रहा था और कॉल आया और इस बात को मैंने सुना तो मैं बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। अमेजिंग था मेरे लिए। इट इज आउट ऑफ माइंड। ये मेरे लिए सोच से परे था कि मैं, ये क्या हो गया, क्या बातें मैं सुन रहा हूँ। मैं अभी अभी बाइक छोड़ के गया और मैं सोच ही रहा था कि कैसे अरेंजमेंट करूँगा और एक प्रभु के दास ने मुझे ये फोन करके बोल रहा है कि पास्टर जी मैंने आपके अकाउंट में कुछ पैसा डाला है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद दिया और मेरे आंख से आंसू आ गए। प्रभु आप कितने महान हैं। ये तो वही बात हो गई कि कोई एटीएम कार्ड में, एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डाला और पैसा निकल गया। तो प्रभु आप इतना काम करते हैं, कितना। तो ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक अनुभव रहा है कि प्रभु कैसे अद्भुत काम करता है जब हम प्रभु के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे जीवन का एक और अनुभव है जो आपके पास मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं अपने जीवन का अनुभव जो प्रभु में मैंने पाया है उसको आपको बता रहा हूं। ये जब मैं चापा में सेवा कर रहा था तो वहां पर भी
मेरे साथ बड़ा अद्भुत घटना घटी, जो मेरे लिए मैं कभी उसको भूल भी नहीं सकता। जो प्रभु ने मुझे बहुत एक अनमोल रत्न के समान मेरे जीवन में अनुभव दिया है, और मैं उसे बड़ी हर्ष के साथ आपके साथ बताना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऐसे ही मेरे 3 बच्चे हैं, और मेरे तीनों बच्चे वहाँ के स्कूल में पढ़ रहे थे। प्रिंस ऑफ पीस स्कूल एक मिशन स्कूल है, और बड़ा अच्छा पढ़ाई होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरे तीनों बच्चे पढ़ रहे थे, और अचानक से मेरे जो आमदनी का साधन था बंद हो गया। अब 3 महीने तक अब कहीं से कुछ नहीं आया। मैं बड़ा परेशान हो गया। 3 महीने तक मैंने किराया नहीं भरा। मैं किराए अब मैं परेशान हो रहा था। स्कूल का फीस देना था, मकान का किराया देना था। अब क्या करूं क्या करूं। एक दिन ऐसी ही, खैर प्रार्थना तो रोज करता हूं, एक दिन फिर मैंने अपने तीनों बच्चों को सुबह सुबह 6 बजे एक लाइन से बैठाया अपने कमरे में, और तीनों बच्चों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु से, हे प्रभु ये तेरी बच्चे हैं, अब इसकी भविष्य आपके हाथ में है। मेरे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन बच्चों की पढ़ाई के लिए धन इकट्ठा कर सकूं। ये बच्चे तेरे हैं, और इनके भविष्य आपके हाथ में है प्रभु। ये मैंने प्रार्थना किया। 5 मिनट प्रार्थना करके निकला, जस्ट अपने कमरे से निकला कि मकान मालकिन मेरे को बुलाई, बोले पास्टर जी आइए। तो अब मैं मकान मालकिन के पास डरते डरते गया, ऐसे डरते डरते गया कि मकान मालकिन 3 महीने का मैं किराया नहीं दिया हूँ, वो मेरे से किराया मांगेगी, और मैं कहाँ से किराया दूंगा। बड़ा डरते डरते मैं उनके पास गया। तो मकान मालकिन बोले पास्टर जी, प्रभु ने मेरे मन में बातें किया कि आप अपने बच्चे को स्कूल से ड्रॉप करने के लिए सोच रहे हैं। अब मैं बताया नहीं था, मेरे पास आमदनी नहीं था, तो मैं क्या सोचा था, मेरे तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 2 बच्चे थोड़े छोटे छोटे थे। एक बेटा बड़ा था, वो 3rd 4th स्टैंडर्ड में था, और एक नर्सरी थी, और एक क्लास 1 में था। 2 बेटियां। मैं सोचा कि छोटे बच्चों को ड्रॉप कर देता हूँ इस साल, एक बेटे को पढ़ाता हूँ, क्योंकि एक बेटे का फीस बियर कर सकता हूँ, भर सकता हूँ। 2 बेटियों का 20 साल रहने देता हूँ। ऐसे सोच ही रहा था, और मैंने प्रार्थना किया था। तो मकान मालकिन बोले कि आप अपने बेटियों को ये पढ़ा नहीं रहे हैं। तो पास्टर जी मेरे को बड़ा खराब लग रहा है। तो वो बोले आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उसका सारा खर्चा मैं दूंगी। तो मैं सोचने लगा ये क्या हो गया। मैं तो डरते डरते ये सोच के गया कि ये मकान मालकिन मेरे से किराया मांगेगी, तो ये तो उल्टा मेरे मदद करने की बात कर रहे। मैं बोला प्रभु आप तो बहुत महान हैं। मैं बोला प्रभु वाकई में आप बहुत महान हैं। मैं ये सोच के गया कि मेरे से किराया मांगेगी, पैसा मांगेगी, उल्टा ये तो मेरी मदद करने की बात कर रहे प्रभु। फिर मैं कमरे में आया, घुटने टेक के प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु आप बहुत महान है सचमुच में। अब ये मेरे साथ, और उन्होंने, प्रभु ने उनको क्या आशीष दिया वो भी आप सुनिएगा ध्यान से। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है। प्रभु बहुत महान है, सच में बहुत महान है। याद रखिएगा हमारा परमेश्वर बहुत महान है। वो मकान मालकिन चापा की थी, लेकिन रायपुर के वचन दूध फैक्ट्री में काम कर HR मैनेजर थी। अब वो मकान मालकिन की गवर्नमेंट जॉब लगा HR उड़ीसा में,
उड़ीसा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, वहाँ के इलेक्ट्रिक बोर्ड में उसका HR मैनेजर के रूप में नौकरी लगा। तब ये मकान मालकिन 3 महीने का मेडिकल लीव में थी और मेडिकल लीव को उसको सैलरी नहीं मिल रहा था। 2-3 महीना से वो मकान मालकिन ऑफिस का चक्कर लगा लगा के थक गई थी। अंत में छोड़ दी थी कि आपको मेरा सैलरी देना है तो दो, नहीं तो मत दो, ऐसे करके छोड़ के आ गई थी। अब मकान मालकिन ने ऐसे कमिटमेंट किया, डॉली नाम है उनका, डॉली, तो डॉली दीदी ने जैसे ही मेरे को कमिट किया कि पास्टर जी मैं आपके बच्चे को पढ़ने का पूरा खर्चा उठाऊंगी, लेकिन वो ये बात बोली, पास्टर जी मेरे हाथ में भी पूरा पैसा नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इंस्टॉलमेंट में दे दूंगी, आप फीस का डिटेल लेके आइए, मैं स्कूल में इंस्टॉलमेंट में भर दूंगी, क्योंकि मेरे पास भी उतना पैसा नहीं है। अब ये कमिट की कि प्रभु ने, मकान मालकिन ने मेरे को सुबह कमिट की और शाम को उनके अकाउंट में 90,000 पैसा आ गया, उनका सैलरी। वो सैलरी को दान करके आ गई थी, आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो करके छोड़ के आ गई थी। 3 महीना उसके पीछे वो भागी थी, लेकिन वो सैलरी नहीं मिल रहा था। जैसे उन्होंने कमिट किया प्रभु से कि मैं आपका बच्चे का स्टडी का दूंगी, उसी शाम उनके अकाउंट में 90,000 पैसा आ गया और फिर शाम को मेरे को बुलाई, उसी शाम को। अब मैं ये सोच के गया कि अब मेरे से मकान मालकिन किराया नहीं मांगेगी, तो उसी शाम बुलाई और मेरे को ये गवाही देने के लिए बुलाई और अपने मुंह से बोली, पास्टर जी देखिए प्रभु कितना फास्ट काम करता है, जिसके लिए मैंने छोड़ के आ गया था पास्टर जी, वो सैलरी मेरे अकाउंट में आज शाम को आ गया है, तो मैं आपको इंस्टॉलमेंट में नहीं दूंगा, आपको मैं एक मुश्त पैसा दे देती हूँ। उन्हें तुरंत चेक काट के दिया मेरे को। ये है हमारा परमेश्वर का महान काम। यदि हम किसी के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्रभु कैसे, यदि हम परमेश्वर के लिए 1 कदम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए 10 कदम आगे बढ़ के हमको गले लगाता है। कैसे वहां पर अद्भुत काम हुआ। और ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी बड़ी गवाही ऐसे है जिनको ये मेरे सोच से परे था। तो ये मेरे जीवन के एक अनुभव है मेरे प्रियो। तो आइए उस महान परमेश्वर के अद्भुत काम में से हम देखेंगे, कुछ वचन को देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब की पत्री, उसके 1 अध्याय। यदि कोई मेरे साथ है तो याकूब की पत्री निकाले। याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 से लेकर के हम 7 पद तक पढ़ेंगे जी। यदि कोई है तो हमारे साथ पढ़ेंगे याकूब की पत्री। हाँ, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको देता, उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा।
आमीन। हाँ जी, और इसी में से 12 पद को भी पढ़ेंगे। 12-13 को पढ़िएगा प्लीज। धन है वह मनुष्य जो परीक्षा में सृष्टि रहता है, क्योंकि वह खरा निकल करके जीवन का मुकुट पाएगा। उसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वाले से की। जब किसी को परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी का परीक्षा आप करता है। आमीन आमीन आमीन। तो हमने इस बात में एक चीज बहुत बड़ा खास पढ़ा मेरे प्रियो। मैंने अपने जीवन का अनुभव बताया आपको। ये मेरे अनुभव है जो मैंने प्रभु में अनुभव करके प्राप्त किया है। प्रभु में रहते हुए इस अनुभव को मैंने पाया है, जो मैंने आपको अपना जीवित गवाही बताया है कि कैसे प्रभु, जिसको मैं नहीं सोचता हूँ मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन प्रभु बड़ा अद्भुत रीति से मेरे साथ ये काम करता है। क्या कहता है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हमारा जीवन प्रतिदिन की हमारा जीवन मेरे प्रियो हजारों परीक्षाओं से होकर के गुजरता है। एक सब जानते हैं हम, क्योंकि आप और हम जीवन के उस पड़ाव से गुजर रहे हैं कि जीवन के हर पहलू से आप गुजरे हुए इंसान हैं। बचपन से लेकर के इस उम्र तक जीवन के हर पहलू से गुजर के आज यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर आप बैठ करके हम प्रभु की बातों को कर रहे हैं। जीवन के हर पहलू से गुजरे होंगे, लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है, हे तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे होंगे, कई प्रकार की परीक्षाओं में पड़े होंगे। कभी कभी हो सकता है खुदा हम सबको क्षमा करे, कई बार मनुष्य जाति होने के नाते कुड़कुड़ाहट भी आती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये घटनाएं मेरे साथ क्यों घट रही है। कभी कभी हम परीक्षाओं को हमारे जीवन में आती है, लेकिन जब परीक्षा है तब पौलुस इस बात लिखता है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो। आज आपके बात बताए जो अनुभव ने आपको बताया, तो मेरे जीवन में परीक्षा आई और वो परीक्षा में प्रभु ने मुझे जय दिया। तभी मैं आपको साथ उस बात को बता पाया कि प्रभु ने मुझे वहां पर संभाला। प्रभु ने वहां पर संभाला। हम सब जानते हैं इब्राहिम के जीवन में भी ये परीक्षा आई। प्रभु ने कहा इब्राहिम को जा और अपने बच्चे को प्रदान कर। उसने कुछ सवाल नहीं किया। जानता था इब्राहिम कि परमेश्वर सच्चा है, अपने प्रबंध क्या होगा। उसने कोई संदेह नहीं किया, लेके चला गया। ऐसा कौन है अपने बच्चे को बलिदान करने वाला? अपने बच्चे को अपने हाथों से कौन काट सकता है? कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक अपने बच्चे को यदि थोड़ा सा खरोच लग जाए ना, तत्काल डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो भैया इसको ट्रीटमेंट करो, इसका इलाज करो, ये दवाई दो, वो दवाई दो। यहाँ तक के अपनी किडनी बेच करके अपने बच्चों का इलाज कराते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। इब्राहिम अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए लेके जा रहा है। तो उनके जीवन में परीक्षाएं
और वो पूरे धैर्य के साथ, धैर्य धीरज के साथ अपने बेटे को लेके चला गया पहाड़ में, चल। और उसको ये भी बोला कि ऐसा चाकू रखना, छुरी रखना, लकड़ी रखना, आप ले, सब कुछ लेके गया। तनिक भी संदेह नहीं किया, लेके आप प्रभु ने बोला, परमेश्वर ने, ठीक है लेके जाऊंगा, चला गया। और यहाँ तक कि तलवार छुरी उठाया भी था काटने के लिए, बलिदान करने के लिए। तब परमेश्वर अंतिम में बोलता है, रुक जा, तुम्हारे लिए प्रबंध है। तो परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देता है कि जो उसके सहन की बाहर हो। और वहां पर एक प्रबंध था उसके लिए एक प्रबंध था। तो तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो। एक कुड़कुड़ाना नहीं, परीक्षाएं हमारे जीवन में आती रहेंगी, जीवन भर आती रहेंगी। ये परीक्षाएं जब तक हम मर ना जाए, मुझे माफ करिए, मर ना जाए शब्द निकल गया, जब तक हम प्रभु में सो ना जाए तब तक ये परीक्षाएं हमारे जीवन में आती रहेंगी। इसको कोई नहीं टाल सकता। क्योंकि तीसरा पद यह जान कर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमारे विश्वास के परखे जाने पर जब परीक्षाएं आती है तो वहीं पर हमारा विश्वास की परीक्षा होती है कि वाकई में जब हम में घटी है, जब हम में कमी है, तब क्या हम प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उस परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं, कि हमारे पास सब कुछ है तभी हम दिखाते हैं, हम दुनिया में तभी हम दिखाते हैं कि भैया हाँ मैं बड़ा धर्मी हूँ, आई एम रिलीजियस मैन, ओके आई एम रिलीजियस मैन। दुनिया वाले देखो, कम and see me, I am religious man. Don't show yourself in the world. तो परमेश्वर का ये वचन है कि आप दिखाओ मत। ये है तुम्हारे धीरज की, तुम्हारी धैर्यता की परीक्षा, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा, कि वाकई में हम जो प्रभु के अनुयायी हैं, हम कहाँ तक प्रभु के साथ चलते हैं, कितना दूर तक हम प्रभु के साथ चलते हैं। ये हमारी परीक्षा, एक्चुअली हमारा ये परीक्षा भी परमेश्वर नहीं करता है, ये परीक्षा भी परमेश्वर नहीं करता है। परमेश्वर को तो मालूम है कि अय्यूब कैसा है, अय्यूब को सब जान रहे हैं ना, अय्यूब के ऊपर कितनी आए, तो परमेश्वर को मालूम है कि अय्यूब क्या है, इसीलिए परमिशन भी दे देता है, जा परीक्षा कर ले जितना करना है, उनको मालूम है। हमारा परमेश्वर आपके विषय में, मेरे विषय में जानता है कि फलाने बेटा, हाँ बेटा सतीश सूर्यवंशी कैसा है, जा। पास्टर धनराज कैसा है, जा। बेटा मदन कैसा है, जा। वो जान रहा है, परमेश्वर सब चीज को जान रहा है कि कौन यहाँ पर कितना विश्वास में अडिग है, खरा है, परमेश्वर सब जान रहा है। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा आए तो उसको धीरज से सह ले, क्योंकि ये तुम्हारे लिए आनंद की बात है। ये तुम्हारे लिए आनंद की बात है, क्योंकि परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब हमारे जीवन में ऐसी जब परीक्षाएं आती है तो हमारे लिए एक धीरज को उत्पन्न करती है। और आगे कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तुम और सिद्ध हो जाओ। ये परीक्षाएं आती है, सोना के विषय में हम सब जानते हैं कि उसको कितने आग से तपाया जाता है, कोई इससे अनजान नहीं है। उसको हजारों डिग्री टेम्परेचर में इसको तपाया जाता है, सोना वहां पर तपता है, वो बड़ा तप करके तब जाकर के खरा सोना निकलता है। क्या हॉलमार्क वाला सोना। और सोना पूरा धीरज के साथ उस आग के तपन को सहता भी है,
और तब जाकर के खरा सोना बनता है। आप और हम हमको प्रभु इसी तरीके का खरा सोना बनाना चाहता है कि आप इस जीवन के कड़ो सत्य से आप गुजरो, उस कठिन तकलीफ से गुजर करके ऐसा खरा सोना बनो कि जीवन का मुकुट आपका रहे, जीवन का मुकुट आपका रहे। सो मेरे प्रियो, ये हमारी धीरज की परीक्षा है। पर ये विश्वास की परीक्षा में आपको हमको जय पाना है। जब हम प्रभु में धैर्यता से रहते हैं और जब इससे हम निकल जाते हैं तो एक विश्वास आपका एक सोने के समान निखर के आता है। तब जाकर के दिखता है दुनिया में, हाँ ये है खरा सोना, और तब जाकर के दुनिया में देखता है ये है सच्चा विश्वासी। आज का दौर हमारे छत्तीसगढ़ में, मैं अपने छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, यही बड़ा कठिन समय है मेरे प्रियो। ये हमारे धैर्यता की, हमारे विश्वास की, हमारे धीरज की परीक्षा आज हो रहा है कि हम कितने धैर्यता के साथ प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, कितना धीरज के साथ। कहीं हमारा विश्वास फीका तो नहीं पड़ रहा है, कहीं हमारा विश्वास फीका तो नहीं पड़ रहा है। छठवें पद कहते पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है, जो हवा से चलती है उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता और अपनी सारी बातों में चंचल है। यह है पर हमारे विश्वास ऐसे खरी कठिन समय पे हमारा विश्वास निखर के आता है। और जब हम विश्वास से कोई चीज मांगते हैं, कभी कभी बिना मांगे भी मिल जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको एक छोटा सा गवाही दिया पिछले महीना के मेरे बाइक का। मैं मांगा भी नहीं था, मैं बस सोच ही रहा था। मैं ये नहीं कहा था कि कोई मुझे दे कि मैं कहीं से पाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचे, मेरे मन में भी नहीं आया था। और तत्काल तुरंत फोन आया और ये प्रभु ने प्रबंध कर दिया, मैंने मांगा नहीं था। तो विश्वास मेरे प्रियो, समय होने जा रहा है। अंतिम बात एक पद और पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। यहीं पर मेरा संदेश खत्म नहीं हुआ, लेकिन अपने वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय खत्म होने जा रहा है। तो 12वें पद को पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। अंतिम पद आपके लिए है मेरे प्रिय, मेरे लिए है। धन्य हो जितने सुनने वाले हैं आप, धन्य हो मैं। जब मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। आपके जीवन में यदि परीक्षाएं आती है और तब आप धन्य हैं और जीवन का मुकुट आपका है। धन्य हूं मैं क्योंकि जीवन का मुकुट मेरा है। धन्य है हम सब जो यहाँ इस वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि जीवन का मुकुट आपका है। आइए हम प्रार्थना करें। ओवर टू पास्टर धनराज जी। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन। जब हम परीक्षा में परखे जाते हैं, धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दे, तभी भरोसा करने वाले पर विश्वास सफल होगा। हमारा काम
पूरा होगा। तकलीफों में पड़ के जाने पर धीरज अपना पूरा काम करता है। बड़ा सुंदर गवाहियों को सुना हम, परमेश्वर के वचन को सुना हम। अब प्रार्थना का समय है। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हम में से कोई भाई बहन सामने आए। हम में से कोई भाई बहन सामने आए और 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। अच्छी गवाही, अच्छा वचन एक छोटे से किताब से निकालकर तैयारी दिया। बहुत सुंदर वचन और सुंदर गवाही। प्रभु के नाम को महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु। और जो बोलने की मार्मिकता थी वो उनके गवाही से प्रकट हो रहा था, और उसी मर्म को प्रभु हमसे चाहता है, मांगता है कि तू आ जा और मांस का हृदय तो मुझे दे दे। काश इन बातों को हम समझ पाते। धन्यवाद प्रभु। अनुग्रही जीवन में रखा इस बात के लिए धन्यवादी। समझ और वो ज्ञान और उस परख को पूरी करने के लिए धीरज उत्पन्न कर पिता परमेश्वर, कि हम सब आपके राज्य के अधिकारी बन पाए पिता। अनुग्रही जीवन के लिए धन्यवाद। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब म्यूट हो पास्टर, म्यूट हो आप। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद आपको साजन कोशी सर, प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। और मदन कुमार जी से निवेदन करते हैं अपना माइक को खोले कृपया। जी सर, जी सर। सभी लोगों को जय मसीह की। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं। गीत गाने के लिए सतीश सूर्यवंशी जी को धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ने के लिए जयवीर चौधरी जी को, सतीश सूर्यवंशी जी को और विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं। प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए एक बार फिर से जयवीर चौधरी जी को धन्यवाद करते हैं। और संदेश प्रचार करने के लिए सतीश सूर्यवंशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो इतना सुंदर वचन को लाए हैं, सुंदर गवाही को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम प्रार्थना करने के लिए साजन कोशी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धनराज सर जी और जितने भी हमारे लुकिंग इनटू जीसस में जुड़े हैं सभी भाई बहनों को